हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है काइनेमेटिक्स और डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ग्राफ के बारे में। सबसे पहला जो ग्राफ है हमारे पास वो है ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मानेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, और टाइम तो आप जानते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व या एक्स टी कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्स टी कर्व ये होता है। आप देखिए कि एक्स टी कर्व को हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये यहाँ पर तो हम लोग लेते हैं टाइम, जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हम लेते हैं टाइम स्मॉल टी, और यहाँ पर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये होता है एक्स, जो भी यूनिट होगी, सपोज ये सेकंड में, ये मीटर में, ये आवर में, ये किलोमीटर में, जो भी होगा हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जो भी ग्राफ हम लोगों को मिलता है, सपोज़ कि ये ग्राफ मिला हम लोगों को, तो इस ग्राफ में आप ये देखिए कि किसी भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं इस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यहाँ पर हमने बात की इस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई डेल्टा टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में जो चेंज इन पोजीशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर ये डेल्टा एक्स है, तो ये एंगल जो बन रहा है टाइम एक्सेस से, अगर ये थीटा है, तो स्लोप ऑफ द कर्व, ज़रूरी नहीं है कि कर्व ऐसा हो सकता है कि ये कर्व किसी और तरह का हो सकता है कर्व इस टाइप से जा रहा हो, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। बात एक ही है, चाहे कर्व स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व्ड हो, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप देखते हैं जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसका जो एंगल है ये टाइम एक्सिस से अगर थीटा बन रहा है, तो स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होती है वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डी एक्स अपॉन डी टी, ये v को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए बहुत सारी पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज केस फर्स्ट, आप देखें कि अगर यह है टाइम t, यह है पोजीशन x और ये ओरिजिन है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है कि 1 2 इस तरह से 1 2 3 4, सपोज ये मीटर में है और ये सेकंड में है, इस तरह से लिया हम लोगों ने, ये -1 ये -2। अब अगर एक बॉडी A है और आप देखिए एक बॉडी A, मैं आपको पहले समझा दूं ऐसे कि ये मानिए कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओके, ये ओरिजिन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है। एक बॉडी रखिए ओरिजिन पर
यहाँ रखी है। तो क्लॉक में टाइम चलना शुरू हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो वो बॉडी तो यहीं रखी हुई है ना, उसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? जो ग्राफ उसका आएगा, आप यहाँ पर लेंगे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 ये आपने लिया। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? वो तो बॉडी जो ए है ये तो यहाँ पर रखी हुई है और वहीं रखी रहेगी, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ये बॉडी ए के नहीं ग्राफ आएगा। अगर दूसरी बॉडी बी है और ये ओरिजिन था, वो बॉडी बी रखी हुई है सपोज़ यहाँ 3 मीटर पर रखी हुई है यहाँ से, और रेस्ट की पोजीशन में, तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन बॉडी यहीं पर रहेगी। तो इसका मतलब कि जो उसकी पोजीशन रहेगी वो रहेगी ये, टाइम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी 3 मीटर पे, इस तरह से। अगर एक बॉडी ये ओरिजिन है, ये रखिए -1 मीटर पे, टाइम बढ़ता जा रहा है तो बॉडी तो यहीं पर रहेगी। अगर पोजीशन ऑफ रेस्ट है तो आप देखिए कि -1 पे ही रहेगी। तो आप देखेंगे कि हमें जो ग्राफ मिल रहे हैं, ये मिल रहा है फॉर बॉडी सपोज़ ए, ये है, ये वाला ग्राफ है फॉर बॉडी बी, ये ग्राफ है फॉर बॉडी सी। ए कहाँ पर रखी हुई है? हम लोग बात करें, ये जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है पोजीशन ऑफ रेस्ट ग्राफ, पोजीशन ऑफ रेस्ट इसका ग्राफ आ रहा है। आप लिखेंगे इफ 3 बॉडीज ए बी एंड सी आर प्लेस्ड एट x इजिकल टू, ए बॉडी का रखी है 3, x इजिकल टू बी का रखी है 0 एंड x इजिकल टू सी रखी हुई है -1, देन their xt curve can be represented as above, यानी पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब जो सेकंड कर्व हमारे पास आता है, ये आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में भी एक ख़ास बात है, मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग देखिए, ये हमारे पास एक्स टी कर्व है, ये है पोजीशन ऑफ द बॉडी x और ये है टाइम t, ये है मीटर में, ये है सेकंड में, ये लिखा है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये सेकंड में है, और यहाँ पर सपोज़ 5 10 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, ये पोजीशन है। अब आप ये देखें, ये ओरिजिन था, ये मैंने ओरिजिन माना था, और आपके पास एक स्टॉप क्लॉक है जिसमें आप टाइम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5। आपने स्टॉप क्लॉक को ऑन किया और मान लीजिए कि आपने मोशन स्टार्ट किया 0 के बजाय 5 से। अब आप चले 5 10 15 20 25 ऐसे चल रहा है, एक सेकंड की डिफरेंस है। इसका मतलब कि आपने जब स्टॉप क्लॉक में 0 बजा था तो आपकी पोजीशन कहाँ थी? 5 पर। जब स्टॉप क्लॉक आपने ऑन की तो कहाँ पर थे आप? 5 पर थे इनिशियली। जब आपने देखा 1 सेकंड बाद तो आप कहाँ पर थे? तो आप थे 10 पर, तो आपने ये पॉइंट ड्रॉ किया। फिर 2 सेकंड जब दिखाया स्टॉप क्लॉक ने तो आप कहाँ थे? 15 पर, तो ये यहाँ थे आप। फिर जब 3 सेकंड पर शो किया तो आप थे 20 पर,
जब 4 सेकंड पे शो किया तो आप थे 25 पर। तो ये ग्राफ मिलेगा हम लोगों को, ये ग्राफ मिला हम लोगों को, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन था, लेकिन पहचान क्या है कि यहाँ पर जो कर्व था वो टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, 0। अगर आप यहाँ पर एंगल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बता दिया था कि स्लोप ऑफ द एक्स टी कर्व, अगर ये एंगल थीटा है तो जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा कितना होगा, ये होगा tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये तो होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द कर्व। ये एक्चुअली ये tan थीटा ही रिप्रेजेंट करता है इसकी वेलोसिटी को। तो आप देखिए कि जब बॉडी रेस्ट में थी तो यहाँ पर थीटा कितना था, टाइम एक्सिस से ये थीटा था, किसी भी के लिए निकालेंगे, चाहे इसके लिए निकालें, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, तो थीटा था 0। तो यहाँ पर v कितना आया, अगर आप इस ग्राफ से निकालना चाहते हैं तो वो आया v इजिकल टू tan 0, और tan 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई ये आई 0, यानी पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट इस तरह से निकल के आई, क्योंकि एंगल 0 था तो उसका टेंजेंट भी 0 हो गया, tan 0 0 होता है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी थी 0, इसलिए बॉडी रेस्ट में थी। यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिए, अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में तो 2 तरीके हैं, या तो आप dx अपॉन dt निकालिए। कैसे निकालेंगे dx अपॉन dt इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए dx अपॉन dt देखिए, तो ये पोजीशन है x2, ये पोजीशन है x1। फाइनली कहाँ पहुँचे हम लोग, यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये था x2 फाइनल पोजीशन। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था x1, और टाइम ये था t1, यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये था टाइम t1, और फाइनली पहुँचे कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये टाइम था t2, ठीक है ना। इस तरह से मोशन चल रहा था। तो अगर या तो आप फॉर्मूले से निकालिए यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी, आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी v इजिकल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 है 25 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 0, तो 20 अपॉन 4 इजिकल टू 5। तो v इजिकल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकेंड में। अगर आप चाहें तो 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने कहा था जिस इंस्टेंट पर निकालना होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको सेंटर पे लेते हैं। ये 2 सेकेंड मतलब ये सेंटर आया, और इसके 2 के इधर और इधर इक्वल टाइम इंटरवल लेकर, जैसे कि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें ये क्या होगा, ये चीज़ ये होगा dx, और ये क्या होगा, ये होगा dt, ठीक है। अगर आपको 2 सेकेंड पर निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये एक ही बराबर होती है एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो आप लिखेंगे कि v इजिकल टू dx अपॉन dt,
यहाँ से आप निकालेंगे। dx कितना हुआ, ये है dx, ये कितना हुआ, ये है 10 और ये है 20, तो 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 और 2 के 1 सेकेंड इधर और 1 सेकेंड इधर, टाइम कितना हुआ 3 माइनस 1। देखिए 2 सेंटर में है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10/2 इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आप सोचेंगे उतना ही निकल के आया, तो उतना ही आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जो स्लोप ऑफ द एक्स-टी कर्व है, जो स्लोप ऑफ द एक्स-टी कर्व है, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, लेकिन यहाँ पर स्लोप एक सा है। एक सा क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए एक सा है, तो इसलिए ये आया। लेकिन ये इसलिए आया ऐसा, ये जो आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस भी आ सकता था अगर ये कर्व होता ऐसे, सही है ना। अगर ये कर्व ऐसे के बजाय अगर ऐसा होता, तो जो ये +5 आया है, ये -5 भी आ सकता था। कैसे आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का ये केस फर्स्ट है फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, केस फर्स्ट फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी कब होती है, जब डेल्टा x की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो +x एक्सिस के अलोंग है, तो जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कब होगा, याद रखिए, मैं आपको बता दूं कि जब बॉडी का मोशन अलोंग +x एक्सिस होता है। अगर ये ओरिजिन है, अगर बॉडी का मोशन इस तरह से है, चाहे भले ही वो खुद, अगर ये x=0 है तो ये -x होगा, ये +x होगा। अगर बॉडी नेगेटिव रीजन में भी है, लेकिन अगर जा रही है ऐसे, तो भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर उसका मोशन ऐसे है अलोंग -x एक्सिस, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव वेलोसिटी कब होगी, मोशन अलोंग +x डायरेक्शन। अगर ये है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव तब भी होती अगर ये ऐसे जाता, तब भी होती। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए बॉडी आ रही है अलोंग -x डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी, ये मैं आपको बताऊं केस सेकंड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये तो जो वेलोसिटी होगी v, ये होती है tan थीटा, और अगर 90 से कम एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इस केस में। केस सेकंड देखिए कि फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। केस सेकंड फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, कब होती है, मोशन अलोंग -x डायरेक्शन, मोशन अलोंग -x डायरेक्शन। अगर ये है तब कैसे होगा समझिए। ये एक एक्स-टी कर्व बना रहा हूं मैं, ये मैंने बनाया एक्स-टी कर्व, ये पोजीशन, ये टाइम, सपोज ये मीटर में है, सपोज ये सेकंड में है, 0 1 2 3 4 5 ये है। और डिस्टेंस आप देखिए, कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए 25, ये 0 25 50
75, 100, 125 ये मान लेते हैं। अब मोशन हो रहा है ये इस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये शो कर दूँ कि मोशन यहाँ तक होता है -25 तक, नेगेटिव रीजन में भी होता है। तब क्या होगा, ये मानिए कि जब हम थे, जैसे मोशन स्टार्ट हुआ तो बॉडी थी 100 मीटर पे, ये ओरिजिन है। फिर आई 75, फिर आई 50, फिर आई 25, फिर आई 0 और फिर गई -25। ये इस तरह से मोशन हुआ है। तो आप देख रहे हैं अलोंग -x एक्सिस या अलोंग -x डायरेक्शन इसका मोशन हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम लोग जैसे स्टॉप क्लॉक को ऑन किया तो पोजीशन ऑफ द बॉडी 100 मीटर पर थी। जब 1 सेकंड पर आपने देखा तो 75 पर थी। तो पॉइंट कौन सा आएगा, ये पॉइंट आएगा। फिर आपने देखा 2 सेकंड पर वो आ गई 50 पर, ये पॉइंट आएगा। 3 सेकंड पर आ गई 25 पर, 4 सेकंड पर आ गई 0 पर। पोजीशन 0 है, 4 सेकंड टाइम है, पोजीशन 0 है। ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग ग्राफ बनाना आता नहीं है शायद। और माइनस जब आपने देखा 5 सेकंड पर तो आ गए -25 पर। इस तरह से ग्राफ समझ के बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्राफ बना नहीं पाते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलेगी इस तरह की। तो आप देखिए कि बॉडी जो है वो आ रही है अलोंग -x एक्सिस, और आप देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो पॉजिटिव टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज़ ये हो रहा है। और आप जानते हैं कि v होता है tan थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 ज़्यादा। तो कैसी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी इस केस में, तो आप लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी तो v डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, फाइनल यहाँ पहुँचे, तो x2 कितना हुआ -25। तो v -25 और माइनस x1 कितना, ये इसका x1 हुआ कितना 100 अपॉन t2 माइनस t1। तो फाइनली कहाँ पर है, ये यहाँ तक मोशन देख रहे हैं। तो ये हुआ फाइनल कहाँ पर, 5 पर। 5 - 0 तो 5 - 0, तो v हो गया -25 - 100 -125। ये हुआ ना -125 और 5 - 0, 5 - 0 है अपॉन 5, तो हो गया -25 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वेलोसिटी निकल के आ रही है। तो 3 केस हैं यहाँ पर। और अगर आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो भी अगर आपको निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पर, तो आप देखिए ये 2 को सेंटर में लेकर अगर आप बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। ये होगा dx, ये होगा dt। dx कितना होगा, dx जो होगा ये dx होगा, ये होगा 25 - 75 अपॉन 3 - 1, तो वही -25 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। क्योंकि आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि जो भी हमारा स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप एक सा बना हुआ है इसलिए, ठीक है। और जब एंगल जो होता है वो 90 ज़्यादा होगा, ये आप देख रहे हैं, तो वेलोसिटी नेगेटिव निकल के आती है। 3 केस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर याद दिला दूं कि 3 केस यहाँ पर पॉसिबल हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। एक में थीटा 0, एक में थीटा एक्यूट एंगल, एक में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल।
ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम, ये पोजीशन। अगर ग्राफ जो हमारे पास है एक्स टी कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो थीटा 0 है, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी, tan थीटा 0 होगी। इसका पोजीशन ऑफ रेस्ट ये होगा। अगर ग्राफ आपका ऐसा आता है, भले ही नेगेटिव रीजन से आ रहा हो, मैंने इसलिए शो किया है, भले ही माइनस से स्टार्ट हुआ हो, माइनस से स्टार्ट हुआ आप देखें, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो v इजिकल टू tan थीटा होता है और वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी ये निकल के आएगी। अगर ऐसा ही ग्राफ बन रहा हो तो आप देखेंगे थीटा ये एंगल बनेगा जो होगा ऑब्ट्यूज, तो v इजिकल टू होगा tan थीटा और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, तो आती है नेगेटिव वेलोसिटी। ये आती है नेगेटिव वेलोसिटी। अब अगर कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसा है या ऐसा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो स्लोप है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब उसको बताने से पहले देखिए एक बात और समझ लीजिए कि आपने देख लिया कि एंगल 0 है तो ये है, 90 से कम है तो ये पोजीशन है, 90 ज़्यादा है तो ये पोजीशन है। अगर एग्जैक्टली 90 है तब क्या होगा, देखिए केस फोर्थ की अगर बात करें, केस फोर्थ कि इफ़ थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, अगर आपने देखा ये है टाइम, ये है पोजीशन, ये टाइम है, ये पोजीशन है, और ग्राफ जो मिला आपको वो मिला ये ग्राफ मिला। तो आप देख रहे हैं कि जो भी ग्राफ मिल रहा है हमें ये, तो यहाँ पर टाइम तो जो भी है 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड जो भी है उसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि जो वेलोसिटी होगी, अगर आप देखें v इजिकल टू tan 90 से तो कितनी होगी, इनफाइनाइट ये होगी। अगर आप देखेंगे v इजिकल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से, तो डेल्टा x तो कुछ है लेकिन डेल्टा t कितना है, 0, तो इनफाइनाइट निकल के आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि टाइम का स्केल जो है वो श्रिंक हो गया है, इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे या ऐसे कुछ भी हो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस ग्राफ को, यानी और भी क्लोजली टाइम इंटरवल पर अगर आप लोगों ने पोजीशन ऑफ द बॉडी नोट कर लें तो इसकी वेलोसिटी निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप या तो कहेंगे कि जो स्पीड है इसकी वो इनफाइनाइट है, या आप लिखेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि स्केल प्रॉपर नहीं है, इसलिए इन दिस केस वेलोसिटी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट केस जो हमारे पास आता है, हम लोग पहुंच गए थे सेकंड। थर्ड देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की, एक्सेलरेटेड मोशन
एक्सेलरेटेड मोशन ये मानिए कि ये है पोजीशन x, ये है टाइम t, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, और जो ग्राफ मिल रहा है हम लोगों को वो ग्राफ मिल रहा है सपोज ये मिलता है ग्राफ। अब ये ग्राफ जब मिलता है तो देखिए क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 5, ये ग्राफ मिला मान लीजिए आपको। अब आप देखिए कि यहाँ पर है ये 1 और यहाँ पर है ये 5 और फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है ये 10, यहाँ पर आप देखिए सपोज यहाँ पर ये हो गया 24, ये मान लीजिए इस तरह ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्लोप जो अगर कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो वेरी कर रहा है। जब स्लोप ऑफ द कर्व वेरी कर रहा है तो हर पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर से आप लोग दोनों बातें निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं पूरे मोशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोशन हुआ है यहाँ तक कि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं या स्पीड निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। तो आप दोनों बातें बता रहा हूँ, निकाल के देखिए मैं आप लोगों को। अगर आपको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट मोशन, आप लिखेंगे फॉर कंप्लीट मोशन एवरेज वेलोसिटी तो होगा v = डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये फार्मूला होता है, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये फार्मूला आपके पास होता है। x2 फाइनल कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, तो 24 माइनस 0 अपॉन टाइम तो कभी रिवर्स चलता नहीं, 4 माइनस 0, तो 24 अपॉन 4 तो 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को निकालना है सपोज़ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 3 सेकेंड, ये निकालना है, तो आप लोग यहाँ पर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल, ये आपको नोट करना है, इसका tan थीटा। तो आप लिखेंगे इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 3 सेकेंड। तो जो ये होगा dx, जो ये होगा dt। ओके, ये करेंगे हम लोग। तो v = होगा dx अपॉन dt एट t = 3 सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो = dx, ये कितना होगा 24, और किस पर देखा था बाकी 2 पर, 24 माइनस 5 अपॉन 3 बीच में 4 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो 19 अपॉन 2, 9.5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग चलेंगे ना यहाँ से, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो आप देखिए स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब स्लोप लगातार बढ़ता जाता है तो जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ती जाती है।
इसका मतलब जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ करता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट है रिटार्डेड मोशन। जो रिटार्डेड मोशन होगा उसमें जो स्लोप, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, वहाँ पर स्लोप लगातार डिक्रीज़ होगा। यह है टाइम, सपोज सेकंड में है, पोजीशन मिनट में है, 0 1 2 3 4 5 ये है। और मान लीजिए स्लोप आता है, वो आता है इस तरह से, जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है इस तरह से। ये आ रहा है स्लोप। आप देखिए कि 0 सेकंड पर, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर जो पोजीशन है बॉडी की वो हम देख रहे हैं। सपोज यह है 25 मीटर पे, यहाँ पर है 35 मीटर पे, यहाँ पर है 40 मीटर पे, यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 41। ये इस तरह ग्राफ आपके पास है। अब आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये जो एंगल बन रहा है इसका, वो जो बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है, इस तरह से नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह जाएगा तो नेगेटिव होता। तो फिलहाल यहाँ पर जो मोशन है ये रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि स्लोप लगातार आप देख रहे हैं। स्लोप अगर हम ड्रॉ करेंगे तो स्लोप का एंगल कम होकर 0 तरफ जा रहा है, तो पोजीशन ऑफ रेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेलोसिटी हाई थी, कम होती जा रही है। जब वेलोसिटी हाई से कम होती चली जाया करती है, डिक्रीज़ होती है वेलोसिटी, तो मोशन जो होता है रिटार्डेड मोशन होता है, तो मोशन रिटार्डेड है। अगर आपसे कहा जाए कि कंप्लीट मोशन के लिए अगर आपको निकालना है, फॉर कंप्लीट जर्नी के लिए अगर आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो v होती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये होता है। तो v इजिकल टू, देखिए x2 फाइनल कितना है 41 माइनस इनिशियल कितना है 25 अपॉन x टाइम t2 कितना है 4 माइनस 0, तो 16 ओवर 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड ये रहा। और अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप देखिए 3 पर निकालना है सपोज, तो 3 को आप लेंगे मिडिल में, तो ये होगा dx और ये होगा dt, इस ट्रायंगल में ले। तो आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इजिकल टू 3 सेकेंड, तो v इजिकल टू dx अपॉन dt, ये आप निकालोगे एट t इजिकल टू 3 सेकेंड, तो dx कितना होगा, ये होगा 41 माइनस 40 और अपॉन dt कितना होगा 4 माइनस 2, तो 1 अपॉन 2, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पर हर इंस्टेंट में निकालेंगे स्पीड, तो आप देखेंगे वो कम होती जाएगी बाद में। तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। इस तरह ग्राफ आप लोग अगर आपके पास होते हैं तो आप लोग पूरे मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आपसे कहा जाए कितनी एवरेज वेलोसिटी है
तो आप निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझ लीजिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।